भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो यह अमूल बना है। नेक्स्ट है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जयपुर में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो यह प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो यह रोशनी नाडर बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो यह LIC बना है। पूर्वोत्तर राज्यों के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो यह अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत में यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को बांटा है? तो यह 6। नेक्स्ट है, PM सूर्यवर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह गुजरात रहा है। PM सूर्यवर योजना स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो यह सर्वम AI के साथ समझौता किया है। यूडाई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वम AI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो 292 हो गई, 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत में जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में दी है। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह फ्रांस में दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड ने। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड जीता है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ? गोवा में मनाया गया है सिग्मो उत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो यह इथोपिया में है। माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इथोपिया में है, जिससे भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो यह 24% की वृद्धि की गई है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में 24% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश राज के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुशील भारती मित्तल को। ब्रिटिश राज के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुनील भारती मित्तल को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो यह पूर्णिमा बर्मन का है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान करने के लिए एन-प्राउड का शुभारंभ किया है? तो यह केरल ने किया है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन-प्राउड का शुभारंभ किया है? तो यह केरल ने किया है। नेक्स्ट है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को किया गया है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजन किया गया है? तो जापान में। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान में किया गया है। कौन लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है? तो यह इंदौर बना है। कौन लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बने हैं। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह भारत हुआ है। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो यह मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने की है। नेक्स्ट है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह बिस्वा राजकुमार ने जीता है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? तो इसका बैठक हुआ है पुणे में किया गया है इसका बैठक। नेक्स्ट है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा लागू की गई है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो यह भारत बना है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? भारत। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो यह IIT मद्रास ने। किस IIT स्वदेशी अंतरिक्ष चिप ने आइरिस विकसित की है? तो IIT मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। नेक्स्ट है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह कर्नाटक रहा है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को मनाया है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को किया गया है।
हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है? डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथी मून को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे दिया गया है 2025 का? तो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया, बेथी मून को दिया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है अली ए लिगांग।